पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, भगवान नारायण ने नारद जी सामने जो कथा कही थी वही मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। नारद उवाच वैकुंठाधिपतिर्गत्वा गोलोके किं चकारः तस्तस्व कृपा कृत्वा महां शुश्रुवे नग। नारद बोले, हे निर्दोष नारायण, वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया था यह सुनने की मुझे इच्छा है, तो कृपा करके मुझे कहिए। नारद मुनि ने नारायण से पूछा, गोलोक में जाने के बाद मलमास का क्या हुआ, वही कथा हमें सुनाएं। अब भगवान नारायण नारद जी को कथा कहने लगे। गोलोक बीच भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर है। वह रत्नों से जवाहरात से बना है। यह मंदिर को भव्य आभा से प्रभावित होते भगवान विष्णु जी मलमास को अपने पीछे रखते वहां पहुंच गए। भगवान विष्णु जी को देखते ही तमाम द्वारपाल खड़े हो गए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जैसे विष्णु जी का आगमन हुआ तो उन्हें गोपियों से गहरे श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। भगवान विष्णु और मलमास दोनों श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। प्रभु, आप व्यापक गुणों से पर हो, अविनाशी, अविकारी, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले और गोप का वेश धारण करने वाले गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। मेघ जैसे श्याम कामदेव समान सुंदर सौम्य स्वरूप सुंदर मुख वाले प्रभु जी, हम आपको एक बार और नमस्कार करते हैं। बाद में श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु को सिंहासन पर बिठाया और पूछा, यह कौन है, क्यों आया है और वह क्यों रो रहा है। तब भगवान विष्णु जी ने मलमास का तमाम दुख बताते कहा, यह मलमास है, इसका कोई अधिष्ठाता नहीं है, स्वामी नहीं है। सूरज की रोशनी दूर भागती है, शुभ कार्य में उसे अयोग्य माना जाता है। मलमास का कोई अधिष्ठाता न होने से लोग दान व्रत आदि करते नहीं हैं। संसार की सब चीज़ें मलमास का तिरस्कार करती हैं। यह दुखी जीव है। मेरे पास आकर उन्होंने अपने सारे दुख बताए और मैं उसे लेकर आपके पास आ गया हूँ। आप मलमास के दुखों का निवारण करें। आप संसार के संकट मोचक हैं, भयनाशक हैं, कृपालु हैं। मेरी आपसे निवेदन है कि मलमास के दुख दूर करें। आपकी शरण में जो आया है वह अवश्य सुखी हुआ है। मेरा यहाँ आना सफल करें। इति श्री ब्रह्मनाद्य पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का श्री कृष्ण के सामने मलमास नामक छठा अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। निर्मल ननद और अभिमानी भाभी की कथा। एक गांव था, वहाँ एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र थे, लेकिन सब अभी बहुत छोटे थे, अभ्यास करते थे। ब्राह्मण गांव में धार्मिक कथा कहानी के लिए जाता, भिक्षा मांगता, लेकिन घर परिवार ठीक से नहीं चलता। कभी कभी पत्नी को बिना खाए सो जाना पड़ता था। अपनी गरीबी होते हुए पति पत्नी दोनों में खानदानी और धार्मिक भावना लगी थी। ब्राह्मण की पत्नी का भाई यही गांव में रहता था। वह धनवान था, स्वभाव का अच्छा था, मगर उसकी पत्नी ईर्ष्यालु अभिमानी थी। भैया के घर में भाभी का राज था। भाभी बोले वही होता था। भाभी के इशारे पर भाई चलता था। भाभी कभी कभी भाई को कहा, अपना धंधा संभालो, घर और व्यवहार को मैं देख लूँगी, भूल से भी टांग मत अड़ाना। यह दोनों की धन संपत्ति ज़्यादा थी, मगर कोई संतान नहीं थी। ऊपर वाले ने न जाने कैसा नियम बना रखा है, जहाँ खाने वाले हैं वहाँ अनाज नहीं है और जहाँ अनाज है वहाँ खाने वाला कोई नहीं है। दौरान पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने पुरुषोत्तम मास करने का तय किया। वहाँ ब्राह्मण की पत्नी की भाभी ने भी व्रत शुरू किया। ब्राह्मण और अपनी पत्नी दोनों सुबह जल्दी उठ जाते और स्नान के लिए नदी चले जाते। वहाँ काठा गोरमा जी का पूजन करते, कथा सुनते, अपनी शक्ति अनुरूप दान करते, बाद में घर आते, भगवान पुरुषोत्तम जी का नाम लेते और भक्ति करते। दूसरी ओर जो भाभी थी वह देर से उठती, बाद में स्नान करने जाती, मगर ठीक से स्नान भी नहीं करती। आधा कोरा आधा भीगा हुआ करती और भागी भागी घर आ जाती। वह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती थी, मगर उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। पुरुषोत्तम मास समाप्त होते ही भाभी ने उसे मनाना सोचा। अपने पति से मंजूरी ली और शुरुआत की। अपने सगे संबंधियों को भोजन के वास्ते न्योता दिया। साथ में लोकलाज में आकर अपनी ननन को वहाँ न्योता देने गई और बोली, मैं भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत मना रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारे पति और बच्चों को भोजन का न्योता दे रही हूँ, मगर जब मैं कहूँ तब आना, वैसे भागे दौड़े मत आना। सब भोजन पूरा करके चले जाएं तब आना। इतना कहकर भाभी वहाँ से चली गई।
ब्राह्मण की पत्नी को अपने भाभी के कड़वे शब्द सुनते कुछ दुख हुआ। आंख से आंसू आ गए, मगर फ़ौरन आंसू पोंछ डाले क्योंकि बच्चे पास खड़े थे। लेकिन बच्चे भोजन का नाम सुनते ही खुशी के मारे उछल पड़े। मामा के घर जाएंगे और मीठा भोजन करेंगे। बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया। इधर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, मेरा भैया धनवान है, हमें मदद कर सकता है, मगर ईर्ष्यालु भाभी के कारण हमें कुछ भी मदद नहीं करता और घर का सब कारोबार भाभी के हाथ में है। भाभी भी कभी कभी ननन को उल्टा पुल्टा सुना करती थी, इसलिए वह अपने मायके जाती नहीं थी। कई साल निकल गए, मगर भैया भाभी ने छोटा सा कपड़ा भी नहीं दिया था। अब वह अपने भांजों को क्या देता। वह सोचती रही कि भाभी दिखावे से ही न्योता देने आई थी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। सांझ होते ही भाभी ने जहाँ जहाँ न्योता दिया था, लोग बन ठन के भोजन के लिए निकल पड़े। तब ब्राह्मण के बच्चे अपनी माँ से बोले, माँ हमें भी तैयार करो, तुम और पिताजी भी तैयार हो जाओ, मामा के वहाँ भोजन के लिए जाना है, देर मत करो। बच्चे भोजन की रट लगाए बैठे थे। तब ब्राह्मण की पत्नी उन्हें किसी तरह शांत करती, हम तो ठहरे घर के लोग, सब भोजन करके चले जाएंगे, बाद में हम चलेंगे, भाभी हमें बुलाने आती ही होगी। माँ मनाती थी। आखिर बच्चे थक के सो गए, मगर मामा के वहाँ से कोई बुलावा आया नहीं। ब्राह्मण पत्नी का मन दुखी दुखी हो गया। मैं कैसी अभागन हूँ, गांव के सभी ने पेट भर कर भोजन किया, लेकिन हम खाली पेट रह गए। सुबह जब बच्चे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। और फिर से सोचने लगी, ला मैं अपने भैया के घर जाऊं और बची हुई रसोई ले आऊं। ऐसा सोचते वह भैया के घर की ओर चली। तब वहां का दृश्य देखा। मंगल गीत गाए जा रहे थे, आनंद प्रमोद हो रहा था, बड़ी बड़ी आवाज़ से बातें हो रही थी। तब ब्राह्मण की पत्नी ने भैया के घर के पास पड़े पत्तल में जो रसोई पड़ी थी, वह दिल न मानते हुए भी लेने लगी। पत्तल अपनी साड़ी में लपेट कर दबे पाँव अपने घर आ गई। अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए शर्मनाक काम भी किया। अपने भैया के घर के बाहर से लाए हुए भोजन से उसने थोड़े लड्डू बनाए और बाद में भगवान का नाम लेके सो गई। सुबह उठते ब्राह्मण पत्नी ने सोचा कि रात को मैंने जो बेकार पत्तल घर के पिछवाड़े फेंके थे उसे दूर फेंकाऊं, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पिछवाड़े में आई तो देखती रह गई, क्योंकि सब पत्तल सोने के हो गए थे। वह सोच में पड़ गई, यह कृपा केवल पुरुषोत्तम जी ही कर सकते हैं। उन्होंने अपने 2 हाथ से भगवान जी को नमस्कार किया। बाद में घर में आई, अपने पति को जगाया और सारी बात बताई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रभु की कृपा मानकर आनंदित हो गए। तब पति बोला, हे प्रभु पुरुषोत्तम जी, आपके व्रत का हमें बढ़िया धन मिला। आपने हमारी गरीबी को ध्यान में रखते हुए हमारा उद्धार किया। लेकिन उस वक्त ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप कभी लालची मत बनो, यह पत्तल मेरे भैया के हैं, उसको देने चाहिए। जिसकी जो चीज़ है उसे देने से ही भगवान खुश होते हैं। अपनी की पत्नी की कही बात मानकर वह धर्म मार्ग पर चलने वाला था। वह बोला, भाग्यवान, तुम जो कह रही हो वो सच है। यह सोने के पत्तल हम नहीं रखने वाले। तू अभी अपने भैया के घर जा और उसे बुलाकर सब दे दे। अपने पति का कहा मानते हुए पत्नी भैया के घर गई। भाभी थोड़ी देर पहले ही जागी थी। अपनी बहन को आते हुए जानते भाई बाहर आया। तब वह अपना सुर धीमा करते बोली, भाई मुझे तुम्हारा ज़रूरी काम है, मेरे साथ घर चलो। अपनी ननद का स्वर सुनते ही भाभी बाहर आई। वो समझने लगी कि न्योता दिया था फिर भी खाने नहीं बुलाया, शायद अपने भाई को कुछ शिकायत के लिए आई होगी। वह एकदम गलत समझी और ऊंचे सुर में कहने लगी, ननद जी, हमने कल आपको और आपके परिवार को भरपेट खाना दिया, फिर भी आप मिठाई लेने आ गई। कुछ शर्म जैसी बात है कि नहीं। भाभी की कुछ उल्टी बात सुनते ही वह रो पड़ी। अपने परिवारजन भूखे थे, फिर कुछ इस तरह की बात भाभी से सुनते ही दुखी दुखी हो गई। भाभी ने क्षमा मांगने के बदले चोर कोतवाल को दंडे, इस तरह का खेल खेल बन गया। तब भाई ने कहा, बहन कल आप भोजन के लिए आए थे मगर मैं मिल न सका, मैं तुम्हें कपड़ा देना चाहता था। फिर भी बहन खामोश रही और अपने भाई को अपने घर ले आई। वहाँ भाई को सोने के पत्तल दिखाते बोली, यह सब आपके सोने के पत्तल हैं, आप इसको अपने घर ले जाओ, यह पत्तल पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब भैया ने अपनी बहन प्रति नज़र करते हुए कहा, अरे ये क्या मामला है, मेरी समझ में नहीं आता, कुछ बताओ। तब बहन ने आंख से आंसू गिराते सब बात बता दी। भोजन का न्योता देकर किसी ने बुलाया नहीं और भाभी ने जो किया वह दोहराया। घर के पीछे पड़े हुए जूठे पत्तल की रसोई से खाना खाया। यह सब पत्तल भैया तुम्हारे हैं, जहाँ से मैं रसोई के साथ लाई थी। भाई समझदार था, सारी बात समझ में आ गई। भगवान की कृपा से पत्तल सोने के हो गए और मेरी बहन मुझे वापस करना चाहती है। बहन की बड़ी अच्छी बात सुनते ही भाई को गहरी चोट लगी, वह रोने लगा। सारा गांव ने भरपेट भोजन किया, जबकि मेरी बहन और बहनोई भांजे भूखे रहे और बहन ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मेरी बहन अच्छी ही नहीं, कुछ ज़्यादा अच्छी है।
थोड़ी देर बाद भाई समझ गया कि यह सब भगवान पुरुषोत्तम जी के व्रत का शुभ फल है और भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है। जब बहन के पास कुछ नहीं, यह सोने के पत्तल मेरे हो नहीं सकते। अगर मैंने लिए तो मैं अवश्य पाप में पड़ूंगा। थोड़ी देर बाद भाई ने कहा, मेरी प्यारी बहन, यह तुम्हारे पर भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा है, बस इसे तुम ही रखो। तुम इसी के सारे अच्छे काम करो, दान दो, दक्षिणा दो। भाई ने बताया और बाद में वह चला गया। समय बीता। ब्राह्मण ने इसी सोने को बेचकर कुछ पैसे बनाए। पैसे के सारे नया घर, नई चीज़, बच्चे के कपड़े सब तैयार हुए। एक दिन ननद और उसके पति ने सोचा, अब जब भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा हुई है तो सारे गांव को भोजन देना चाहिए। बस मन में अच्छा विचार आया और दोनों ने घर घर जाकर भोजन के लिए न्योता दिया। इधर भाभी के कान में बात आई, मानो उसके दांत खट्टे हो गए और अपने पति से पूछ बैठी, क्या तुम्हारी बहन ने गांव वालों को भोजन का न्योता दिया है? क्या यह बात सच है? हाँ, बात सही है। भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा उस पर उतरी है। अब मेरी बहन गरीब नहीं, धनवान हो गई है। हमें भी न्योता देने अवश्य आएगी। भाई ने कहा। थोड़ी देर बाद दोनों आए, न्योता दिया। अवश्य आना। इतना सुनते ही भाभी के कलेजे में मानो उबलता तेल गिरा। वो बोली, हाँ जरूर आएंगे। शाम ढलते ही भोजन शुरू हुआ। भोजन में इतनी मिठास थी जो भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा थी। गांव के लोगों ने भरपेट भोजन किया, वाह वाह करने लगे। आखिर में भाई भाभी और वह दोनों भोजन के लिए बैठे। बड़ा भांजा लड्डू लेके निकला। घी से चकचूर लड्डू रखे। अपनी भाभी की थाली में जैसे ही लड्डू रखा वह सोने का था। अपने भोजन में सोने का लड्डू देखते भाभी ने भांजे से पूछा, मुझे क्या दिया? क्या मैं सोने का लड्डू खा सकूंगी? तब भांजे ने कहा, मामी, हम ठहरे गरीब लोग और आप धनवान। आपको अपनी प्रतिभा मुताबिक लड्डू दिया है। आप हमारे पर कृपा करो और भोजन करो। जब हम आपके वहाँ भोजन के लिए आए थे तब आपने हमारी एक अच्छी खातिर की थी। अब हमारी बारी है। भानेज की सारी बात भाभी के दिमाग में आ गई। उसे एक क्षोभ हुआ, दुख हुआ। वह खड़ी हो गई और अपनी ननंद से क्षमा मांगी। ननंद भी बड़े दिल की थी, अपनी भाभी को माफ़ कर दिया। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करने से गरीब ब्राह्मण परिवार का कल्याण हो गया और सुख शांति से अपना जीवन बसर करने लगे। महामनों का मन हो आप, श्रीधर आत्म धन हो आप, अणु अणु का चेतन हो, श्री कृष्ण शरणम ममा। कोटि युगों के साक्षी हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो, आदि हो, अनादि हो, श्री कृष्ण शरणम ममा। हे मंगलमय जगन निवास, शब्दातीत है दिव्याकाश, बस रहे जल स्थान आकाश, श्री कृष्ण शरणम ममा। बोलो भगवान पुरुषोत्तम जी की जय।